Hello everyone, welcome to this video where we are going to check about database concepts using LibreOffice, which is your chapter into the commerce stream, and today we will study about query creation. So let's move ahead and check what is query. So what is query? So to understand the meaning of query first, if you want to create the query, then what is the meaning of query? So query is itself a question. Query is itself a question which is asked for the database environment. Means database environment जो आपका database रहेगा, it may be student database आप बना रहे हो, employee का बना रहे हो, exam related database बना रहे हो. So whatever the database will be, for that जो भी questions related रहेंगे, जो भी questions raise होंगे, वो सारे questions आ जाएंगे. That is your query. So example क्या रह सकता है उसका, जैसे कि how many students are there in standard 12. तो 12 स्टैंडर्ड ये स्टूडेंट डेटाबेस के साथ में डील करेगा और यहाँ पे हम लोग वो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये बन जाएगा अपना क्वेरी. और इसका जो आउटपुट आ जाएगा दैट इज फेचिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम योर डेटाबेस. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेरी? द पर्पस ऑफ क्वेरी इज टू रिट्राइव द रिकॉर्ड्स, इज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन योर डेटाबेस एनवायरनमेंट. सो दिस इज अबाउट क्वेरी. क्वेरी क्या होता है? सो इट इज नन बट द क्वेश्चन जो आपके डेटाबेस के एनवायरनमेंट के लिए पूछा जा रहा है. उसका एग्जांपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्टैंडर्ड 12. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो, कौन से क्लास के बच्चे हैं, देन वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, अगर कोई एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको पता करना है. सो लाइकवाइज टू रिट्राइव द रिकॉर्ड्स, इट इज द पर्पस फॉर द क्वेरीज. सो नाउ मूविंग अहेड, अगर हम लोग लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं तो यहाँ जाके हम लोग चेक करेंगे कि हमें क्या चाहिए. तो हमें डेटाबेस चाहिए. डेटाबेस के साथ में ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस में अगर आप चाहते हो कि जो कोई भी डेटाबेस अवेलेबल होगा उसको यूज करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो. मैं फिनिश पे क्लिक कर रही हूँ, मैं टेबल्स पे जा रही हूँ. देर आर सम ऑफ द टेबल्स विच वी हैव क्रिएटेड, मैंने कुछ बना के रखे हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू चेक फॉर एम्प्लॉय टेबल. तो ये जो एम्प्लॉय टेबल रहेगा उसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग ऑन द टेबल नेम. नाउ हियर ये जो टेबल है हमारा, ये टेबल को, चलो आपको शायद इसका व्यू जो है वो प्रॉपरली नहीं आ पा रहा होगा, तो आई विल डू वन थिंग फॉर इट, आई विल सेट द स्क्रीन. सो दिस इज व्हाट द टेबल जो हम लोगों को मिला है फॉर एम्प्लॉय टेबल. अब ये जो एम्प्लॉय टेबल है मैंने इसे क्रिएट करके रखा है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं. आपको रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है उसका एग्जांपल अच्छे से पता है. चलो मैं और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके बता देती हूँ आपको. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, चलो यहाँ पे मैं कुछ नेम लेती हूँ. ये अगर आप कैप्स यूज कर रहे हो प्रॉपरली तो उसी हिसाब से हमें लेना पड़ेगा. इनका भी डिपार्टमेंट जो है वो मैं एग्जाम डिपार्टमेंट रखती हूँ. इनका क्वालिफिकेशन मैं एमकॉम लेती हूँ. और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो एग्जाम वाले जो थे उनका और इनका सेम रख रही हूँ मैं. सेम डेट पे उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखेंगे और यहाँ पे उनकी सैलरी जो है वो 30,000 रखेंगे. सो दिस वे यू विल ऐड रिकॉर्ड्स. ये सेम आपके एसओपी नंबर 2 में भी यूज करना है आपको. वहां सिर्फ ये सारे कॉलम्स यूज करके आपको करना क्या है, 8 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए बोला है. सो योर पेज नंबर 118 जहां पे एसओपी नंबर 2 दिया हुआ है, ये सेम आपको टेबल क्रिएट करना है विथ ऑल द रिकॉर्ड्स. नाउ मूविंग अहेड, कि अगर इसके आगे मुझे चेक करना है कि यहाँ पे मुझे क्वेरी कैसे क्रिएट करना होगा. ये तो हो गया अपना टेबल. तो अब मैं देखिए इसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे आइदर क्लोज करो या मिनिमाइज करो. नाउ मूविंग अहेड, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप कि ये डेटाबेस के एनवायरनमेंट में हमें ऑप्शंस दिया है. पहला टेबल था जिसमें हमने क्रिएटिंग टेबल, इंसर्टिंग रिकॉर्ड पढ़ा है. यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है क्वेरीज. नाउ क्वेरीज पे क्लिक करने के बाद में देर आर द टास्क. टास्क क्या बोलते हैं, तो टास्क ये बोलते हैं कि आप क्रिएट कर सकते हो क्वेरी को इन डिजाइन व्यू, आप विजार्ड यूज कर सकते हो या फिर एसक्यूएल एनवायरनमेंट यूज कर सकते हो. तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताती हूँ. चलो अगर मैं क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू करती हूँ तो यहाँ पे ये फ्रेम ओपन हो रहा है. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप टेबल को यूज करना चाहते हो, क्वेरीज को यूज करना चाहते हो. तो यस, मैं टेबल को यूज करना चाहती हूँ. कौन से, तो एम्प्लॉय टेबल को. हियर आई एम गोइंग टू ऐड इट एंड ओके. चलो इसके आगे मैं अभी क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखती हूँ. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इतने सारे हमारे
जो भी हमने यूज किया है एम्प्लॉय टेबल में फील्ड्स, वो सारे फील्ड्स दिखाए जा रहे हैं। नाउ अगर मैं फील्ड पे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो हियर आर द ऑप्शन। अब इसे हमें समझना कैसे है। एम्प्लॉय टेबल स्टार, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टार मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स। तो एम्प्लॉय टेबल डॉट स्टार मीन्स ऑल रिकॉर्ड। दूसरा देखिए क्या बोला है, एम्प्लॉय टेबल डॉट आईडी, तो टेबल नेम और फील्ड नेम उनको ज्वाइन किससे किया गया है? डॉट ऑपरेटर से। ओके, तो एम्प्लॉय टेबल डॉट आईडी, तो ये रहेगा अपना टेबल नेम और ये रहेगा फील्ड नेम। सिमिलरली यहाँ पे भी टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, इस हिसाब से सारे फील्ड्स जो है वो हमें सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैंने स्टार वाला सिलेक्ट किया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा ये जो हो गया, ये हो गया है हमारा टूल बार, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ रन द क्वेरी। रन क्वेरी करने के बाद में देखो ये सारे एज अ आउटपुट आ गए। क्यों ऐसा आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था? स्टार यूज किया था, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स सारे ऐसे आ गए हैं। नाउ इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि कोई दूसरे दूसरे रिकॉर्ड्स पे स्किप करो तो यू कैन गो टू दैट रिकॉर्ड्स। नाउ यहाँ पे मैं एक और क्वेरी यूज करती हूँ। चलो इसके जगह पे मैं चाहती हूँ कि मैंने एम्प्लॉय टेबल का आईडी यूज करना है और टेबल नेम तो हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। और चलो इसको मैं रन करके देखती हूँ तो क्या आता है, क्या आया है? तो आईडीज जो है वो ओनली आउटपुट में दिखाया है। अब मैं चाहती हूँ कि इसे मैं विजिबल ना करूँ, ओनली इसे विजिबल रखूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। चलो रन करके देखती हूँ तो ओनली आईडी आएगा। इसको विजिबल करेंगे और इसको डिसेबल करेंगे, रन करेंगे तो सारी चीजें वैसे आ जाएगी जैसे पहले थी। तो दिस इज द वन वेयर आप एग्जिस्टिंग चीजों को चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं एम्प्लॉय आईडी को यूज करती हूँ। चलो एम्प्लॉय आईडी यूज किया है हमने, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय आईडी नॉट आईडी एम्प्लॉय आईडी को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे जाने के बाद में टेबल हमारा सिलेक्ट है, सॉर्टिंग में जाने के बाद में मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑलरेडी है, मैं डिसेंडिंग सेलेक्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे तीनों को विजिबल क्लिक करती हूँ। चलो देखते हैं कि क्या होता है। मैं रन करती हूँ क्वेरी यहाँ पे, तो सारे आउटपुट आ गए, पहले क्वेरी का भी, दूसरे क्वेरी का भी, तीसरे क्वेरी का भी। बट ये सारे आउटपुट्स कैसे आए? तो दिस इज इनटू द फॉर्मेट ऑफ डिसेंडिंग। नाउ मैं इसे विजिबल हटा देती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ ये विजिबल हो। मैं इसे रन करती हूँ, चेक करो तो ओनली एम्प्लॉय आईडी जो आपने थर्ड यूज किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। नाउ अगर आपको चाहिए कि नहीं ऐसा कंडीशन सेट करना है तो वो क्राइटेरिया जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए, जैसे कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। बट हमें जब क्वेरी डिजाइन करना है तो हमें ये डिजाइन व्यू ना यूज करते हुए, यू कैन यूज इट, आपका आउटपुट मिलेगा, बट वी विल प्रेफर टू गो विद विजार्ड। सो हियर वी आर मूविंग अहेड विद द यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। चलो इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद में क्या आ रहा है? तो हियर यू आर गेटिंग क्वेरी विजार्ड। पहले इसे समझ लेते हैं। अब जो ये क्वेरी विजार्ड है यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स दिए हैं, टोटल 8 स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप क्या बोलता है? फील्ड सिलेक्शन। तो आपको कौन से फील्ड सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं टेबल पे क्लिक करती हूँ, एम्प्लॉय टेबल हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स कौन से है टेबल के लिए? आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट एंड एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे देखिए अगर मैंने कोई एक फील्ड को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ कि ये फील्ड को मैं क्वेरी में यूज करूँ, तो मैं सिर्फ उसको मूव करूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सारे फील्ड्स यूज करना है क्वेरी में, तो यू विल सिलेक्ट ऑन ऑल। ओके, इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सारे नहीं चाहिए, चलो वापस भेज दो। अगर आपको लगता है कि सारे चाहिए वापस ले लो, चलो वापस भेजो। अगर मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ऐसा क्वेरी रन करना है कि जहाँ पे मुझे सिर्फ उनका डिपार्टमेंट चेक करना है, तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल नेम ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। अवेलेबल फील्ड्स में से मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रही हूँ। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सिलेक्ट होने के बाद में फील्ड ऑफ क्वेरी जब हमें यूज करना है तो टेबल नेम डॉट फील्ड नेम मैंने जैसे बताया था वो यहाँ पे आएगा। देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बिकॉज आई वांट टू सेट द क्वेरी। उसके बाद में हियर इट इज आस्किंग अस कि आपको क्वेरी को सॉर्ट करना है क्या। सो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ करना है तो वो चेक करेंगे। कंडीशंस क्या लगाना है, तो मुझे क्या चाहिए कि एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वो
ऐसा होना चाहिए कि जिसका वैल्यू एग्जाम हो। ओके, तो मैं ये कंडीशन सेट कर रही हूँ, चेक करते हैं। आगे नेक्स्ट मैं कर रही हूँ, पहले 1 बाय 1 चेक करेंगे। उसके बाद में अलाइसेस पूछ रहा है, मैं अलाइसेस कोई सेट नहीं कर रही हूँ, एग्जाम डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कंडीशन सेट हो रहा है। ओवरव्यू, क्वेरी कैसा चाहिए, मॉडिफाई होने वाला चाहिए, आफ्टर क्रिएटिंग क्वेरी क्या करना है, क्या नहीं, डिस्प्ले करना है क्या, तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या क्या किया है वो स्टेप बाय स्टेप्स ओवरव्यू आ गया है। एंड हियर आई एम क्लिकिंग ऑन फिनिश। वंस आई विल क्लिक ऑन फिनिश, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है, ईएमपी डिपार्टमेंट यानी एम्प्लॉय का ऐसा डिपार्टमेंट, क्या कंडीशन लगाया था हमने कि जिसका आउटपुट एग्जाम हो, तो ये ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा। चलो दूसरा एक क्वेरी को चेक करते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी क्वेरी फिर से यूज करना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने जो टेबल सिलेक्ट किया है वो टेबल वही रहेगा। अब मैं यहाँ पे पहले हमने क्या यूज किया था, एम्प्लॉय यूज किया था। अब मैं फिर से एम्प्लॉय टेबल यूज करती हूँ और यहाँ से कौन से फील्ड्स चाहिए आपको वो हम सिलेक्ट करते हैं। चलो मैं यहाँ जाने के बाद में मैं ये चेक करती हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी पे मुझे चेक करना है। अब एम्प्लॉय सैलरी पे क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय सैलरी, हाँ अगर आप ऐसा चाहते हो कि एम्प्लॉय नेम के साथ में एम्प्लॉय सैलरी आए तो हम लोग वैसे चेक करेंगे। चलो मैं क्लिक करती हूँ नेक्स्ट पे। मैं आगे में कुछ भी सेट नहीं कर रही हूँ, आई एम डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसके बाद में देखते हैं कि हमारे आउटपुट क्या आते हैं। फिनिश करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला है कि एम्प्लॉय की सैलरी जो मैंने पहले सिलेक्ट की थी और एम्प्लॉय का नेम। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए बाद में उसकी सैलरी चाहिए, तो आप उस तरह से एडिट कर सकते हो। आप फिर से जाओगे, उसमें क्लिक करोगे एम्प्लॉय टेबल पे। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए और उसका अगर नया क्वेरी के लिए डिपार्टमेंट चाहिए, पहले मैं एम्प्लॉय नेम पे जाती हूँ, उसके बाद में मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे जाती हूँ। क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एम नॉट चेकिंग सेटिंग ऑन एनी कंडीशन। नेक्स्ट होने के बाद में हियर इट इज फिनिश एंड so here you will get employee name and employee department। तो यहाँ क्या हुआ है कि सारे एम्प्लॉयज और उनके डिपार्टमेंट्स कौन से हैं वो आ गए। इस हिसाब से आप सैलरी के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन सेट कर सकते हो और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट योर क्वेरीज, हाउ टू क्रिएट क्वेरीज एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट। इन केस SOP नंबर 2 में आपको अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इनटू द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपको कुछ और डाउट्स है क्या। सो मूविंग अहेड एंड विल चेक इनटू द नेक्स्ट वीडियो कि आपके फॉर्म्स जो डेटाबेस में है वो कैसे क्रिएट करना है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, लेट्स होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।